हैव ए नाइस डे स्टूडेंट, बी टेक सम ट्रिग्नोमेट्रिकल कंटिन्यूअस फंक्शन। आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी की बुक में ट्रिग्नोमेट्रिकल वाले क्वेश्चन नहीं हैं, ना कहीं एकाध मिसलिनियस में हो, इसलिए हम आज कुछ क्वेश्चन रेफरेंस बुक से उठाए हैं। यदि ये क्वेश्चन आप 4 उठाए हैं, जिस तरह से बनने लगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन कोई भी हो आप कर लेंगे, हर तरह से इसमें हम ले लिए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x, है ना, किस वैल्यू के लिए, 0 to π/2 के लिए। तो इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। पहला रूल, हैंस साइन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो अपना ये दिया है क्वेश्चन, देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to π/2। क्योंकि साइन कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए जो फंक्शन दिया गया है, देयरफॉर गिवन एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। किस ओपन इंटरवल, 0 to π/2 के लिए। 0 to π/2 के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, है ना। तो मैं शुरू में बताए थे साइन, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल सब कंटिन्यूअस होते हैं, तो ये भी तो साइन है। फिर ये कंटिन्यूअस हो गया, यदि कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स मतलब कि इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा। फिर 2x का लेंगे तो 2 बार आ जाएगा, ये तो डिफ्रेंशिएट कर लिए, इज डिफ्रेंशिएबल। तो एफ फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to π/2। यदि आप यहाँ पे 0, ये इंटरवल के बीच में वैल्यू आना चाहिए, तो हम बताए थे कि इसको 0 के बराबर लिख के आप सॉल्व कर लीजिए तो आंसर इसके बीच का आना चाहिए। तो ये डिफरेंशिएबल है किस इंटरवल के लिए, 0 से π/2 ओपन इंटरवल के लिए। तो अब ये डिफरेंशिएबल है, तो हम अब क्या चेक करेंगे, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो एफ इस इंटरवल के लिए, ओपन इंटरवल के लिए हम एफ ए इक्वल टू एफ बी चेक करते हैं, है ना। और कांस्टेंट के लिए हम ओपन इंटरवल लेते हैं। तो एफ एक्स, तो F0 लिए एफ ए, तो इसमें रखना पड़ेगा। ओपन क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम एफ ए एफ बी चेक करते हैं, तो ओपन इंटरवल हमारा ये वाला है कंटिन्यूअस, तो साइन 2 0, तो ये आया साइन 0। अब साइन 0 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, साइन 0 0 होता है। फिर π/2 एफ π/2, तो साइन 2 π/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0। तो देखिए दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसलिए यहाँ पे F0 इक्वल टू, हैंस F0 इक्वल टू एफ π/2। रोज थ्योरम आर सेटिस्फाइड, रोलेज
तो रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो गई यहाँ पे। तो जब ये सेटिस्फाई हो गई तो एक वैल्यू हमारी कांस्टेंट वैल्यू सी जरूर निकलना चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सी। तो हमें एक वैल्यू यहाँ इन ओपन इंटरवल के लिए हमें एक कांस्टेंट वैल्यू सी फाइंड जरूर हो जाना चाहिए। तो ये ले लिए। तो चूँकि एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है तो एफ डैश सी ये वाला हमको लेना ही वैल्यू। तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं हियर एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 cos 2x है ना। तो एफ डैश सी है तो यहाँ पे x इक्वल टू सी हमको पुट करना है। ओके, तो इसमें c मान लीजिए, ये आप समझ गए हैं तो डायरेक्ट c लिख दीजिए, ये इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ डैश सी इक्वल टू हो जाएगा 2 cos 2c। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या है, 0 के बराबर, माने ये इक्वेशन 0 के इक्वल रखना है। तो ये हो जाएगा 2 cos 2c इक्वल टू 0। तो cos 2c इक्वल टू 0, ये भी 2 गया तो ये भी 0 हो गया। अब हम cos 0 को हम कितना लिख सकते, इसको भी हमें cos बना लें तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम cos 2c इक्वल टू cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं, है ना। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, cos पाई बाई 2, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और तो इसमें से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2c इक्वल टू पाई बाई 2। तो c इक्वल टू आया पाई बाई 4। तो ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल के लिए हमने चेक किया था। तो क्लोज्ड इंटरवल हमारा क्या है, 0 से पाई बाई 2। हमारा आंसर इन्हीं के बीच आ रहा, क्योंकि ये 0 से 90 है, ये हमारा 45 आ रहा। तो c की वैल्यू जो है 0, पाई बाई 4 और पाई बाई 2, माने दोनों के बीच लाइज कर रही है। तो 10 रोलेस थ्योरम आर वेरीफाइड। या प्रूव्ड। तो ये रोलेस थ्योरम प्रूव्ड हो गई। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन भी उसी तरह स्टेटमेंट लिखिए और वैल्यू निकालिए। ध्यान रखिए कांस्टेंट वैल्यू को ओपन इंटरवल के लिए ही निकालना है, और क्लोज्ड इंटरवल के लिए हमें एफ ए एफ बी निकालना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड ले रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स ऑन ओपन क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई। इसके लिए तो पहला ये साइन दिया है, तो साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, हेंस साइन इज continuous function. Then therefore given fx equal to
साइन स्क्वायर एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि साइन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए जो फंक्शन दिया गया वो भी साइन है, इसलिए क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। किस इंटरवल के लिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई के लिए। ये आपकी पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो एफ डैश एक्स, अब साइन स्क्वायर एक्स का आगे पावर के अनुसार लेंगे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा, फिर साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x, साइन 2x, क्योंकि ये आइडेंटिटी साइन 2x की इक्वल होती है। नहीं बनता है, यदि आइडेंटिटी नहीं याद है तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं। इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0 to पाई। तो साइन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा किस इंटरवल के लिए, 0 to पाई के लिए। थर्ड, अब क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम एफ ए और एफ बी निकालेंगे। तो ओपन इंटरवल ये है, क्लोज्ड इंटरवल ये है। तो क्लोज्ड इंटरवल के लिए हम एफ ए इक्वल टू एफ बी निकालते हैं। तो 0 एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ 0 ले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 0 या साइन 0 का स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, आपको पता होना चाहिए। और फिर साइन पाई की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर पाई, तो साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है। तो दोनों इक्वल आ गए। तो यदि ये डिफरेंशिएबल है तो ये इक्वल जरूर आएगा, है ना। मान लीजिए यहाँ नहीं पता, तो यहाँ जब वैल्यू रखें तो यदि इक्वल ना आएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये जो डिफरेंशिएबल वाला पार्ट लिए हैं वो इस इंटरवल, ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हियर f0 इक्वल टू एफ पाई। तो यहाँ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो गई, तीनों रूल। हेंस रोलेज थ्योरम्स आर सेटिस्फाइड। अब जब ये सेटिस्फाई हो गई तो एक कम से कम एक लीस्ट वैल्यू निकलनी चाहिए। देन देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट वैल्यू ऑफ सी। तो कम से कम एक लीस्ट वैल्यू जरूर निकलना चाहिए सी, माने एक वैल्यू सी जरूर निकलेगी। किसके लिए, इन ओपन इंटरवल 0 to पाई के लिए। तो यहाँ पे हमें पता है एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, 0। तो एफ डैश ओपन इंटरवल के लिए ये है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन 2x। अब यहाँ पे पुट x इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू साइन 2c, है ना। x की जगह c रिप्लेस कर दिए। एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, तो साइन 2c इक्वल टू 0। तो अब हम यहाँ पे साइन को कैंसिल करना है, तो 0 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, साइन 0 लिखोगे तो कोई मतलब नहीं। जैसे साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, पर कोई मतलब नहीं निकलेगा, वही इक्वेशन 2c बराबर 0 ही आएगा।
इसलिए अदर वैल्यू, और कहाँ साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू और 0 होती है 180 में। तो देखिए साइन की वैल्यू साइन 0 इक्वल टू 0 और साइन पाई भी 0, तो हमको इसकी आवश्यकता है। यहाँ से तो कोई कुछ हासिल नहीं होगा, 0 ही आ जाएगा, तो हमको ये रखना पड़ेगा। तो 2c इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन पाई। ओके, तो साइन कैंसिल हो गया, तो 2c इक्वल टू पाई, तो c इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये देखिए ओपन इंटरवल हमारा 0 से पाई था, तो आंसर ये आया, माने इन्हीं के बीच का आ रहा, इसलिए रोल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाइड हो गई। हियर 0 पाई बाई 2 पाई 10 रोल्स थ्योरम आज वेरीफाइड। रोल्स थ्योरम्स इज वेरीफाइड। ओके, ये आपका हो गया क्वेश्चन सेकंड। अब बी टेक क्वेश्चन थर्ड। तो बी टेक क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू कास 2x पाई बाई 4 ये दिया है। तो साइन है, कोसाइन है, माने ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंटिन्यूअस होता है। तो पहला रूल आपका हो जाएगा, यहाँ हम साइन लिखे थे तो अब कास है तो कास लिख लेंगे, कोसाइन है ना, कोसाइन, क्योंकि कोसाइन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो जो फंक्शन दिया गया है, फंक्शन क्या दिया गया है, ये इस बार दे दिया गया, तो कास 2x माइनस पाई बाई 4 इज कंटिन्यूअस होगा किस वैल्यू के लिए, इसका है इंटरवल 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2। तो कोसाइन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, इसलिए गिवन फंक्शन जो फंक्शन दिया गया वो भी कोसाइन है, इसलिए कंटिन्यूअस होगा इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए। ओके, सेकंड, अब ये कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब कास का करेंगे, आगे कास लगा है तो कास का क्या होगा, माइनस साइन 2x माइनस पाई बाई 4। फिर कास के साथ अब थीटा का लेंगे, तो थीटा कितना है, x का 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये आया इसका डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल आया माइनस 2 साइन 2x माइनस पाई बाई 4 ये आ गया। मान लीजिए आपको यहाँ दिक्कत है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर डिफरेंशिएबल कर लीजिए, तो ये आया इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। किसके लिए डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 2 के लिए। तो यदि ये डिफरेंशिएबल है एफ डैश एक्स, तो ओपन इंटरवल के लिए एफ ए एफ बी का मान इक्वल आ जाना चाहिए। तो थर्ड एफ 0 तो कास 2 0 माइनस पाई बाई 4, एक्स की जगह पे 0 हम रख दिए, तो ये क्या आया, कास, ये देखिए इसका यहाँ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस 2 पाई बाई 4। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो कास माइनस पाई बाई 2। अब आपको पता है, तो चूंकि कास माइनस थीटा
cos थीटा के इक्वल होता है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2। तो इसका आंसर cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब ये हम लिख लेंगे b के स्थान पे एफ बी। तो b की स्थान में ये है, ये a है, ये b है, तो x की वैल्यू अब यहाँ पे पाई बाई 2 ले लेंगे। ये एफ ए की वैल्यू है, ये एफ बी की। तो x के स्थान पे हम अब पाई बाई 2 लेंगे, किसमें क्लोज्ड इंटरवल माने इसमें, या कंटिन्यूअस जिसमें लिए। तो cos 2 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 ये ले लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। एफ पाई बाई 2 इक्वल टू cos 2, एलसीएम से हम इसको सॉल्व किए ले रहे हैं। तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई 4 आएगा। तो cos, इससे ये आप काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा, नहीं काटे हो गया, बाद में काट लेते हैं। तो पाई बाई 4 आ जाएगा। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा cos पाई बाई 2। अब cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये देखिए f0 और पाई बाई 2 दोनों की वैल्यू ही सेम आ गई। हैंस हियर f0 इक्वल टू f पाई बाई 2। तो इक्वल हो गया, तो तीनों वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो गई। तो रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड। तो जब ये सेटिस्फाइड हो गया तो एक लीस्ट वैल्यू कम से कम सी जरूर निकलना चाहिए। देन देयर लीस्ट वैल्यू, देन देयर एग्जिस्ट ए लीस्ट वैल्यू ऑफ सी ऑन ओपन इंटरवल 0 पाई बाई 2। तो 0 पाई बाई 2 के लिए हमें कम से कम एक वैल्यू सी अवश्य मिलना चाहिए। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 होता है। तो अब आपको हम एक्स रिप्लेस बता चुके हैं, अभी हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, है ना। ओपन इंटरवल के लिए है, मतलब कि हमें कौन सी कंडीशन लेना है, ओपन वाली। तो ओपन वाली ये वैल्यू आई है। तो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे c। तो ये आएगा 2 साइन 2 c। x के स्थान पे c ले रहे हैं ना, इसके स्थान पे 0। तो c माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। ओके, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रख रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, तो 0 इक्वल टू जहाँ भी x है वहाँ हम c रख देंगे, यहाँ भी यहाँ भी। तो ये आया आंसर। तो अब यहाँ पे ये जैसे -2 को यदि आप ट्रांसफ़र कीजिए तो 0 हो जाएगा। तो ये आएगा साइन 2c माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू 0। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ नहीं पूछ रहा है तो हम इधर का मिटाए दे रहे हैं। तो अब यहाँ से तो इसको हम साइन 0 लिख सकते हैं। साइन 2c माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू साइन 0।
तो अब ये साइन 0 ले लिए तो साइन से कैंसिल हुआ तो ये आया 2c π/4 इक्वल टू 0। तो ये 2 भी उधर गया तो ये भी क्लियर हो गया। c π/4 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, है ना। ये भी 2 इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू आया π/4। तो देखिए ओपन इंटरवल ये दिया है तो हमारी वैल्यू ये इसी के बीच लाइज हो रही है। हियर c लाइज ऑन 0 π/4 π/2। 10 रोलेज थ्योरम आर सेटिस्फाइड। थ्योरम्स आर वेरीफाइड। ये हम अभी तक जो क्वेश्चन बताए तो ये लिख देते थे, ये आप लिख दिया करिए सी लाइज ऑन। सी जो है लाइज जो इंटरवल दिया गया है उसमें लाइज कर रहा है, हम अभी नहीं लिखे थे इसमें हम लिख दिए हैं। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। बीटेक क्वेश्चन 4। अब 4 में ये टोटल का ले लिए हैं तो सॉल्यूशन ये क्वेश्चन लिए 4। तो पहला रूल लगाओगे, हैंस साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि साइन और कोसाइन कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं तो इनका टोटल भी कंटिन्यूअस होगा। देन सम ऑफ साइन एंड कोसाइन आर also continuous function। क्योंकि साइन हम जानते हैं कि साइन और कोसाइन कंटिन्यूअस होते हैं तो इनका टोटल भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वही लिखा है। तो कहाँ बता दिए कारण, तो हमारा फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। देयरफॉर f(x) इक्वल टू cos x प्लस sin x इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई तक। तो हमारा फंक्शन भी ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरा डिफरेंशिएबल, तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। f'(x) इक्वल टू कास का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x का 1, फिर साइन का क्या हो जाएगा, cos x इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। थर्ड, अब यदि ये डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के लिए तो कंटिन्यूअस फंक्शन जो आया है, जो लिखे हैं, तो fa और fb का मान इक्वल आ जाना चाहिए। तो इसलिए हम fa और fb फाइंड करेंगे क्लोज्ड इंटरवल के लिए। तो 0, इसमें हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो ये cos 0 साइन 0 इक्वल टू 1 आएगा। इनकी वैल्यू रख दीजिए तो 1 आएगा। आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। एंड फिर 2 पाई रख लेंगे, तो 2 पाई इक्वल टू कास 2 पाई साइन 2 पाई, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए,
है ना। यदि याद नहीं है तो 11th में आप क्वाड्रेंट पढ़े हैं, उससे ये वैल्यू फाइंड कर लीजिए, है ना। 360 को आप क्वाड्रेंट लगा के 90 के अंदर ले आ सकते हैं फिर वैल्यू। तो हम ये डायरेक्ट लिख दिए हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए। तो दोनों की वैल्यू क्या आई 1 1। तो हियर F0 इक्वल टू F2 पाई, तो ये इक्वल आ गया। तो रोल्स थ्योरम क्या हो गई, सेटिस्फाई। रोलेज थ्योरम्स इज satisfied. Rolle's theorem are satisfied. Then there exist a least value of C. इसलिए कम से कम एक लीस्ट वैल्यू हमें ज़रूर फाइंड होगी, किससे, यदि क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल से। इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 तो हम कहाँ इसमें से लेते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इक्वल टू सी रख देते हैं। तो और f डैश बराबर 0, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन सी प्लस कास सी इक्वल टू 0। तो कास सी इक्वल टू हम साइन सी लिख सकते हैं इसको, है ना। जैसे ये प्लस हो गया। अब इसमें हम कास का डिवाइड यदि कर लें तो कास सी अपान कास सी इक्वल टू साइन सी अपान कास सी भी लिख सकते हैं। ओके, फिर ये 1 हो गया, तो हम ये क्या हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया कैंसिल होके, तो 1 इक्वल टू 10c हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं। 10 पाई बाई 4 इक्वल टू 10c। तो c की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। अब देखिए ये वैल्यू ओपन इंटरवल 0 से पाई 2 पाई के लिए क्या है, मतलब कि लाइज कर रही है इसके बीच। तो हम ये आगे ही लिखे दे रहे हैं, क्वेश्चन ना मिटा के हम आगे लिख दे रहे हैं। हियर सी लाइज ऑन ओपन इंटरवल 0 to पाई, इसके बीच लाइज हो रहा है। किस तरह से, 0 पाई बाई 4 2 पाई। दस रोलेज थ्योरम्स इज सेटिस्फाइड। ओके स्टूडेंट, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन लिए थे, तो हमारे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा। तो रोल्स थ्योरम आज से ख़त्म होती है, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। और उसके बाद आपका ये डिफरेंशिएबल माने चैप्टर 5 पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो अब यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। और मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश किया कि आपको पूरा चैप्टर ही समझ में आए। अधिक से अधिक क्वेश्चन भी हमने लिया है आपकी एनसीईआरटी बुक से। यदि आपको फिर भी कहीं डाउट है बुक में तो आप ज़रूर हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।